जी, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जो है ना, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट बेसिकली ये है कि जब भी आप आप किसी का कुछ सॉफ्टवेयर बनाते हैं, लिटरली या डेफिनेशन अगर हम देखेंगे ना, तो IEEE कहता है कि वो कंडीशन या वो सलाहियत जो यूज़र मांगता है, ठीक है। एक यूज़र कहता है मैंने अपनी मेडिसिन की शॉप के लिए एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो आप उससे सवाल करेंगे उसमें क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। और वो जो जो बताता जाएगा वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसकी, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर बनेगा कब, अगर वो रिक्वायरमेंट्स सही तरीके से, अच्छा सुने, वो एक नॉन टेक्निकल बंदा है, वो पता नहीं क्या क्या बातें बोलता जाएगा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। आप टेक्निकल बंदे हैं, आप एक रिक्वायरमेंट इंजीनियर हैं। अच्छा, वो आपसे हो सकता है कोई ऐसी बात भी कर दे जो कंप्यूटर में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। वो आपसे अपने अल्फाज में मांगेगा। अब यहां पर रोल शुरू होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने एक रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन प्रोसेस इनिशिएट करना है, रिक्वायरमेंट को गैदर करने का कोई कुछ सेट प्रैक्टिसेस हैं, वो उन प्रैक्टिसेस को लॉन्च करेगा और उसमें से उस यूजर को गुजारेगा, तो उसके पास सही पिक्चर आ जाएगी जो स्टैंडर्ड भी होगी, ठीक है, और जो स्पेसिफिक भी होगी और जो फॉर्मल भी होगी। समझ आ रही है ना, उसके बताने वाली चीजें तो नहीं होंगी ना, वो अपने अल्फाज में बताएगा। लेकिन एक रिक्वायरमेंट इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने क्लाइंट और अपने यूजर से, जो कि टेक्नोलॉजिकली इतना स्ट्रांग और साउंड नहीं है, ठीक है, उससे 100% जो है वो सही रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी कर ले। ये जो सारा प्रोसेस है ना, ये सारा प्रोसेस कहलाता है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, ठीक है। और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में 4-5 फेज आएंगे, एलिसिटेशन करेगा, फिर वैलिडेशन करेगा, फिर वेरिफिकेशन करेगा, फिर उसके बाद जो है वो एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगा, जो अभी आप कर रहे हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर वो तमाम रिक्वायरमेंट्स को लिखेगा और उस डॉक्यूमेंट को हम SRS कहते हैं। अच्छा सर, अगर इसको हम ऐसा कहें कि ये, यानी एक सवाल तो ये पैदा हो सकता है ना कि यार वो जब बता रहा है तो हमें पेन लेने की क्या जरूरत है, समझ आ रही है। जी जी, ये सवाल पैदा होता है ना कि यूजर की जरूरत है, यूजर हमें लिख के दे देता है कागज पे या बता देता है, तो हमें क्या जरूरत है इतनी पेन लेने की। तो इसका जवाब ये है कि एक डॉक्टर के पास जब मरीज जाता है ना, तो मरीज उसे ये नहीं बताता मुझे बुखार है या मुझे हैजा हुआ है, वो बताता है मेरे पेट में बल पड़ रहे हैं, ठीक है, मेरे मुंह का जायका खराब है। अब डॉक्टर जो है ना, उससे ऐसे क्वेश्चनियर फिल करता है, ऐसी मतलब टेक्निक्स यूज करता है कि जिससे वो दोनों मिलकर एक स्पेसिफिक चीजों पे आ जाते हैं कि जी आपकी प्रॉब्लम जो है ना वो ये है और आप ये चीजें चाहते हैं। चूंकि डॉक्टर ने फिर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। अगर वो डायग्नोस्टिक एक्टिविटीज, वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग ही ठीक नहीं होगी ना, तो आपका सोल्यूशन भी गलत होगा और आपका बनने वाला सॉफ्टवेयर भी गलत होगा, और फिर बाद में अगर चेंज करनी पड़ी तो वो महंगी पड़ेगी, क्योंकि जितनी चेंज लेटर स्टेज में जाके होती है सॉफ्टवेयर में, उसकी कॉस्ट उतनी ही जो है ना वो बढ़ जाती है। यूजर रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट्स की टाइप्स होती हैं ना हमारे पास, जी जी ठीक है, रिक्वायरमेंट्स की टाइप जी जी, होती हैं। एक बिजनेस रिक्वायरमेंट होती हैं, मेरा ख्याल है पेज नंबर बताएंगे मुझे, ये आ गई लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट आ गई। सवाल आपका ये है कि यूजर रिक्वायरमेंट में या इस रिक्वायरमेंट्स में क्या फर्क है, ठीक है। नहीं नहीं मैं बताता हूँ, नहीं नहीं ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये देखें, ये 4 किस्म की 4 लेवल उसने बताए हैं, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, यूजर और बिजनेस, ठीक है। these are used to state high level business objective of the organization, ठीक है। बिजनेस की जब बात आती है ना, तो ये लेवल थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। मसलन क्या है बिजनेस लेवल और रिक्वायरमेंट, ये है कि वी वांट टू डिवेल्प ए सॉफ्टवेयर फॉर आवर मेडिकल स्टोर, ठीक है, सो दैट वी कैन एफिशिएंटली मैनेज आवर इन्वेंट्री, ठीक है।
अब ये मैनेजर बता रहा है कि यार ना हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहते हैं कि ना जो हमारी ये जो इन्वेंट्री है ना इसका हमें पता नहीं चलता, इसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सके। ठीक है, हेलो। जी जी सर, आप बोलिए, अच्छा, मैं आवाज आ रही है। अच्छा दूसरा वो कहता है कि अच्छा दूसरा मसला हमारा ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो सेल्स होती है ना पूरे दिन की, ठीक है, उसको हम जो है ना वो कंप्यूटराइज्ड करवाना चाहते हैं कि ताकि हमें डे एंड पे पता चल सके कि हमारी सेल्स कौन सी प्रोडक्ट की कितनी हुई है या किस कंपनी की कितनी हुई है। समझ आ रही है? ठीक है जी। ये सारी हाई लेवल बातें कर रहा है वो। अच्छा, अब आप ये सवाल करेंगे कि ठीक है जी, मैं समझ गया हूं आपके स्टॉक को मैनेज करना है, आपका ये जो स्टॉक है ये मेडिसिन कैसे आती है, कैसे आप इसमें एंटर करते हैं, कौन बंदा इसको हैंडल करता है, तो वो कहेगा कि यार ये तो मुझे पता नहीं है। वो जो लड़का खड़ा है ना सामने स्टोर के ऊपर, ये बंदा जो है ना ये मेडिसिन को परचेज भी करता है और रिकॉर्ड को मेंटेन भी करता है। ठीक अब है। आप उसके पास जाएंगे और उससे आप फर्दर डिटेल हासिल करेंगे, किसकी? बिजनेस रिक्वायरमेंट की। बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है कि हम अपने मेडिकल स्टोर में एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जो इन्वेंट्री को, स्टॉक को मैनेज करे। ठीक हो गया। अब इसकी फर्दर डिटेल हमारे पास क्या है? फर्दर डिटेल ये है कि आप उससे पूछोगे यार आपका परचेज प्रोसीजर क्या है, ठीक है, आपका सेल्स प्रोसीजर क्या है, वो अब आपको बिल्कुल उसकी डिटेल बताएगा कि इस तरह हम मेडिसिन आती हैं, इस तरह हम उसको स्टॉक में प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, वो ये सारी चीजें जो है ना वो आपके साथ डिस्कस करेगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो जाती हैं यूजर रिक्वायरमेंट्स, यानी इनमें सिर्फ और सिर्फ लेवल का फर्क है। हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं ये बिजनेस रिक्वायरमेंट्स कहलाती हैं। डिटेल्ड लो लेवल रिक्वायरमेंट, जब वो ये कहेगा कि जी मेरे पास एक, जब मैं ये चाहता हूं कि एक बंदा आए वो मुझे एक स्लिप दे तो मैं उस स्लिप की एक एक दवाई को इस तरह करके एंटर करूं तो मेरे सामने खुद ब खुद उसका अवेलेबल स्टॉक आ जाए, जब इस लेवल पे वो बताएगा आपको, ये कहलाएंगी आपकी यूजर रिक्वायरमेंट। अच्छा, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट नहीं होती, आप क्या समझते हैं? जी जी, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन ये कहते हैं ना कॉस्ट एफिशिएंट है, और हाँ इसको कॉस्ट नीचे रखना है, हाँ माना ज्यादा नहीं बढ़े। तो मैं ये हाँ, कहना चाह रहा हूँ सर, देखिए बनाने वाला भी एक या एक टीम होगी, तो ये कॉस्ट बेसिकली इम्प्लीमेंट होती कहाँ है? मैं बताता हूँ सिर्फ आपको। वेजेस वेजेस में तो जाती होगी, और नहीं तो नहीं, कहीं नहीं जाता ना। मैं बताता हूँ आपको ये कॉस्ट कहाँ पे होती है। जब आप, आपका ना सबसे पहले जब आपका ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोसेस जब इनिशिएट होता है ना, तो आपको याद होगा हम एक ना किसी भी प्रोजेक्ट को करने से पहले ना लोग फिजिबिलिटी स्टडी करवाते हैं। जी जी जी। फिजिबिलिटी स्टडी में क्या बताना होता है कि जो चीज़ आप बनाने या बनवाने जा रहे हो, क्या आपके बजट के अगेंस्ट वो फिजिबल है या नहीं है। आप कहोगे जी मैं मेडिकल स्टोर के लिए सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसमें मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं और मेरे बजट मेरा 50,000 रुपया है, ठीक है, मैं 50,000 का बनवाना चाहता हूँ। अब जो बंदा होगा वो टेक्निकल बंदा आपको बताएगा कि इतनी रिक्वायरमेंट्स जो है ना, ये कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस वाला बंदा 50,000 में बना के नहीं देगा। आपकी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, यानी वो ज़्यादा चार्ज करेगा आपसे। तो ये आप इसे कोई कॉस्टिंग जो है चार्जेस होते हैं आपका। बेसिकली ये चार्जेस होते हैं, कॉस्टिंग के अंदर आप चार्ज करते हैं अपने क्लाइंट को अपनी एफर्ट के एतबार से और अपने रिसोर्सेज के एतबार से। तो प्रोग्रामिंग में तो आपकी ज़्यादातर एफर्ट ही होती है, रिसोर्स तो आप, अब मैं किसी के लिए सॉफ्टवेयर बनाता हूँ ना, तो मेरे पास वो बंदा कहता है जी मुझे ये सॉफ्टवेयर बना के दें, कितने पैसे लेंगे, मैं उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पढ़ूंगा और उस रिक्वायरमेंट्स का टाइम कैलकुलेट करूंगा कि भाई ये रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट करने में ना मुझे 30 घंटे लगेंगे, 40 घंटे लगेंगे या 50 घंटे में मैं इसको बना सकता हूं। समझ आ रही है? तो मैं उस 50 घंटे को फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा अपने रेट के साथ। मेरा रेट मैंने तय किया हुआ है जी कि मैं 500 रुपया पर आवर पे काम करूंगा या मैं 1000 पर आवर पे काम करूंगा, तो मैं अपने हिसाब से उसकी एस्टिमेशन करके उसे बता दूंगा जी कि मैं इतने पैसे लूंगा। ठीक है ना, ये है एक छोटी सी मिसाल। तो इसी तरह इसको बड़े लेवल पे ले जाएं, तो जब आप काम करवाते हैं किसी से तो वहां पर जाहिर है वो कॉस्टिंग जब करते हैं तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने अपना फार्मूला बनाया होता है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने। जब उन्हें कोई प्रोजेक्ट ऑफर होता है तो उन्होंने उसकी कॉस्ट निकालनी होती है ना कि हम इसके कितने पैसे लेंगे, तो वो एफर्ट्स ही होती हैं और उनको वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। और सॉफ्टवेयर हाउस की जितनी भी कॉस्टिंग है ये सारी जो है ना वो आवरली बेसिस होती है कि वो कैलकुलेट करते हैं हमारा टाइम कितना है और उस टाइम के एतबार से फिर वो अपनी कॉस्ट को मैयर करके तो उसको बता रहे होते हैं।
ठीक है सर, ये थे 5 से 6 सवाल आज के 5 टॉपिक में थे, और हमको होमवर्क दें आप या फिर मैं आपके पास। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अब इसी तरह आप इसको कैरी ऑन करते रहें, और जो भी आपके क्वेश्चंस हों वो मुझे थोड़ा सा पहले भेज दिया करें, और पेज नंबर ज़रूर आपने बताना है, ठीक है, ताकि मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर सकूँ।